सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 अहम एमएनएस की रुकनीयत मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अजहर कयूम, अब्दुर्रहमान कांजू, जुल्फिकार अहमद को बहाल कर दिया। दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। ब्रॉड पीक पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी कोहपेमा मुराद सतपारा जिंदगी की जंग हार गए। चेयरमैन सतपारा मॉनिटरिंग ट्रेनिंग स्कूल जीएम सतपारा कहते हैं मुराद सतपारा का जस्ते खाकी बेस कैंप पहुंचा दिया गया। मैयत शाम तक आबाई गांव सतपारा पहुंचा दी जाएगी। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू मुहिम में हिस्सा लिया। पत्थर लगने से मुराद सतपारा गहरी खाई में गिर गए थे। अमरीका ने मशरिक वस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज और अब्राहम लिंकन तैयारा बरादर जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। पेंटागन के मुताबिक तैनात की जाने वाली यूएसएस जॉर्जिया एटमी आबदोज है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली हम मनसब से गुफ्तगू हुई। पेंटागन का कहना है दिफाई सरबराह ने अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को फौरी तैनाती का हुक्म दिया है। अमरीका 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज इलाके में रवाना कर चुका है। ईरान इसराइल पर फौरी हमला नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका के कहने पर कार्रवाई रोक दी। नौमुंतखब ईरानी सदर ने रहबर आला को जवाबी कार्रवाई 2 हफ्ते के लिए रोकने पर कायल किया। कोयती अखबार अल जरीदा का दावा, अमरीकी क़यादत ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई कम अज कम 2 हफ्ते मुलतवी करने का पैगाम दिया था जिससे ईरान ने इत्तफाक किया। हमास का मुज़ाकरात के लिए काहिरा वफ्द न भेजने का ऐलान। हमास का कहना है मसालिहतकारों को चाहिए मुज़ाकरात के मजीद अदवात पर जोर के बजाय 2 जुलाई के मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गजा पर इसराइली तैयारों की ताज़ा बमबारी में 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के रफा और खान यूनिस में जवाबी नाअहल हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई नहीं पूछ रहा, लोग सारे उधर ही देख रहे हैं। ये नालायक नाअहल लोग हैं। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस में कोई नहीं पूछ रहा। मैंने कहा था अगस्त सितंबर बहुत भारी है। 15 अगस्त से 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। सबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं ये लोग $10 नहीं ला सके, मईशत क्या ठीक करेंगे। कुछ और होने जा रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं। आर्मी चीफ जस्टिस इस मुल्क के सियासी लीडर 4-5 लोग हैं, ये बैठे और आगे के रास्ते का तयन करें कि मुल्क कैसे चलाना है। एक हाल ये होता है कि आप इलेक्शन करवा ले नए और उससे मुल्क के मामलात का हल हो जाता है। आज मुश्किल ये है, इससे भी आपको हल नहीं मिलेगा। नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा। पहले रास्ते का तयन करें फिर मुल्क चलेगा। किसी से झगड़ा या कुर्बत नहीं। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मेरे खिलाफ गलत केस 4 साल तक चला। नैब खत्म कर दे वरना ये निजाम नहीं चलेगा। एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम की गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। 9 मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और छोटे और बड़े जो है वो प्रोग्राम थे और साथ में जहरीली तकरीरें थी। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, उसके पीछे बानी पीटीआई के 70 जलसे और 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीरें हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये पाकिस्तान का निज़ाम तबाह करके रिलीफ लेना चाहते हैं मगर ऐसा नहीं हो सकता। समझ नहीं आती इन्हें जुडिशल कमीशन की क्यों जरूरत है। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोज़ मौजूद हैं। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात और गिरफ्तारी रोकने की दरखास्तों पर समाअत। अदालत की दरखास्त दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। केस फाइल चीफ जस्टिस ऑफिस को भेजने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। गवर्नर सिंध की तब्दीली का एकतरफा फैसला हुआ तो इत्तेहादी हुकूमत छोड़ देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की हुकूमत से अलग होने की धमकी। कहते हैं नून लीग हुकूमत की तश्कील के वक्त कई वादों का पास करे।
नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। इससे पहले भी कामरान टिसोरी को हटाने की कयास आराइयां होती रही हैं, जिनसे हिजान पैदा होता है। अब ये मामला तय होना चाहिए। गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा, कामरान टिसोरी को हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नहीं लगाया जा रहा, गवर्नर सिंध के मामले पर फैसला चंद रोज में कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क की खातिर सबको एक होकर आगे बढ़ना है, मस्बत सोच और इत्तेफाक से मुल्क को भंवर से निकालना है। अवैस नूरानी ने कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर में आपके साथ हैं। कराची नेशनल हाईवे शाह लतीफ टाउन कट के करीब खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। सरकारी नंबर प्लेट लगी कार से 370 किलो छालिया बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के 2 साथी पुलिस एहलकार इब्राहिम और हसान बलोच छालिया घारू सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहीद लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक आबाई इलाके अटक में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तकरीर में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद लेफ्टिनेंट उजैर महमूद की नमाज जनाजा पेशावर गैरेजन में भी अदा की गई, जिसमें कोर कमांडर पेशावर ने शिरकत की थी। लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक 9 अगस्त को खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शदीद जख्मी हुए थे। ISPR का कहना है शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के पैगाम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा नौजवान मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले लीडर हैं। नौजवानों को अपनी सलाहियतें निखारने, पायदार तरक्की, पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े और वसाइल फराहम करना हमारा फ़र्ज है। शहबाज शरीफ का नौजवानों को यकसा मौक़े से भरपूर साजगार माहौल पैदा करने के लिए आज़म का इरादा। कहते हैं आज के नौजवान कल के रहनुमा हैं। नौजवान ही हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तश्कील देंगे। मर्दान के इलाके मियां गुलजारा में देवर की भाभी पर फायरिंग, एक मां का भतीजा जाम बहक और भाभी जख्मी। पुलिस का कहना है घर में बच्चा मां की गोद में था जब देवर ने भाभी पर फायरिंग की। बांग्लादेश के तलबा का जामियात में तयनात हसीना वाजिद के हामियों को भी मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी और बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार समेत मुतअद्दिद ओहदेदारों को आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया है। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के जंगलात में आतिशबाजी, तेज हवाओं ने जंगल की आग को बेकाबू कर दिया। तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से 250 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। हम अपने ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड्स हैं या स्टाइल्स हैं उसके अंदर इनोवेशन लेके आए। फॉर एग्जांपल अभी AI का दौर है जी। तो उस हिसाब से वो जो इस्लामिक टीचिंग या स्पेशली कुरानिक टीचिंग के अंदर जो एक वाइड गैप बन रहा है कि उसको इस रिसर्च के जरिए कवर किया जाए। कैलीग्राफी की दुनिया में मुनफरिद काम। कर्नल रिटायर्ड आमिर रजा ने खूबसूरत फन के जरिए कुरान पाक तहरीर किया, कुरान आर्ट रिसर्च की बुनियाद रखी। आमिर रजा के काम को मस्जिद नबवी के नादिर नुस्खों में शामिल किया गया। अब तक कुरान पाक के सिर्फ 21 नुस्खों को उस मुकद्दस जगह पर डिस्प्ले के लिए पेश किया गया है। कर्नल रिटायर्ड आमिर रजा कहते हैं कैलीग्राफी में तस्वीर और रंगों की मदद से जुबान को सीखने में आसानी होती है। कैलीग्राफी की मदद से बच्चे आसानी से कुरानी आयात को याद कर लेते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में वक्फे से बारिश, कराची में भी बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में आज मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में तुग़यानी का खदशा, मरी गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बाइस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है। यौम आज़ादी की तैयारियां, फजाओं में मिली नगमों की गूंज। हर कोई अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। शहर 14 अगस्त से मुताल्लिक अशिया की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर रश। शाहराहों और इमारतों को भी सब्ज हिलाली परचम से सजाया जा रहा है।
पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी। यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना ने पाकिस्तानी मौसीकारों के साथ मिलकर खुशी वीडियो शेयर कर दी। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की यौम आज़ादी की खुशियों में शरीक होने पर खुशी है। 77 साल में अमरीका और पाकिस्तान के अवाम ने दोस्ती का मजबूत बंधन कायम किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम में तामीराती कामों का आगाज। नसीम उल-कनी एनक्लोजर से इकबाल कासिम एनक्लोजर तक तोड़फोड़ का अमल जारी। नई बिल्डिंग में मीडिया बॉक्सेस और ब्रॉडकास्टर्स के बैठने की जगह शामिल होगी। रवा माह के आखिर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कराची में दूसरा टेस्ट शेड्यूल है। मुझे पाकिस्तानी लोगों ने इज्जत दी है, जो मैंने मेहनत की, जो मुझे अल्लाह ताला ने फल दिया, वो आज ये कौम का प्यार और मोहब्बत देख के बड़ी खुशी हुई। बहुत सारी मुश्किलातों से सामना किया और इस मुकाम पे पहुंचा। मैं चाहूंगा कि नौजवान जो हैं उनके लिए ये जो मुश्किलातें ना आए, कि एक मैं जिंदा मिसाल हूँ आप सबके सामने। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरज़्म। कहते हैं, मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटूंगा, आने वाले इवेंट्स के लिए मजीद मेहनत करूंगा। लोगों ने बहुत प्यार दिया, नौजवानों को यही पैगाम दूंगा, मुश्किलात से ना घबराएं, कोशिश करूंगा आने वाले एथलीट्स के लिए भी काम करूं। अरशद नदीम का गुज़श्ता रोज मियां चन्नू में अपने घर पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल किया गया। हजारों मद्दाहों ने वेलकम किया। काफिला जहां से गुजरा लोग फूल बरसाते रहे। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स अमेरिका की बर्तरी के साथ खत्म। 40 तलाई और 126 मजमूई तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहा। चीन ने भी 40 गोल्ड मेडल हासिल किए। 90 मजमूई मेडल्स के साथ दूसरा नंबर रहा। जापान ने तीसरी, ऑस्ट्रेलिया ने चौथी और मेजबान फ्रांस ने 5वीं पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक्स ए स्पोर्ट्स और एवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए गए। सदारती इंतखाबात से दस्तबरदारी के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन के सैर सपाटे। जो बाइडन छुट्टियों पर रियासत डेलावेयर में आबाई घर पहुंच गए। सिक्योरिटी के सख्त हिसार में साइकिल चलाई। और कोलंबिया के शहर मेडेलिन में रंगों की बहार, फूलों से सजे फनपारे कांधों पर उठाए शहरियों ने परेड में हिस्सा लिया।